बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है पैसेज आर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टू एंड आउट ऑफ सेल। सो आज के इस लेक्चर में हम पैसेज आर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टू एंड आउट ऑफ सेल को डिस्कस करते हैं। पैसेज आर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टू एंड आउट ऑफ सेल्स का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस का सेल्स के अंदर आना या सेल से बाहर चले जाना। मतलब जब मॉलिक्यूल या सब्सटेंस जो है ना स्टूडेंट्स वो सेल्स के अंदर आ जाते हैं या सेल से बाहर चले जाते हैं तो इसको पैसेज आर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टू एंड आउट ऑफ सेल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल से इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स ये एक सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। सो इस सेल मेम्ब्रेन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में CM से रिप्रेजेंट्स किया है। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स सेल्स के बाहर जो है ना हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद है। स्टूडेंट्स सेल्स के लिए दो एनवायरनमेंट होती है, एक सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और दूसरा सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। सो सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है इसको इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट कहते हैं और इस इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट को मैंने जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ICE से रिप्रेजेंट किया। और सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है मतलब सेल का जो बैरूनी माहौल होता है इसको एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट कहते हैं और इस एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट को मैंने जो है ना स्टूडेंट्स शॉर्ट फॉर्म में ECE से रिप्रेजेंट किया। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल सेल के इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास जो है ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद है और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स वो इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट्स में आ जाते हैं। मतलब सेल्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूल जो है ना वो आ जाते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर जो है ना हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद है और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सेल के इस इंटरनल एनवायरनमेंट से सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना इस सब्सटेंसेस का या मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हो गया, जो ट्रांसपोर्टेशंस का अमल हो गया, सो इसको जो है ना स्टूडेंट्स पैसेज आर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टू एंड आउट ऑफ सेल्स कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स सेल्स के इर्द गिर्द ये जो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है इस सेल मेम्ब्रेन को जो है ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन जो है ना स्टूडेंट ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है या ये जो है ना सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये जो है ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना स्टूडेंट्स ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए होता है क्योंकि जब कोई सब्सटेंस जो है ना स्टूडेंट्स वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट्स में आ जाता है तब ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना इस सब्सटेंस को या इस मॉलिक्यूल्स को जो है ना स्टूडेंट्स वो रिकॉग्नाइज करता है, इस मॉलिक्यूल को जो है ना स्टूडेंट्स वो देख लेता है। जब सेल्स को इस मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है तब ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना इस मॉलिक्यूल को या इस सब्सटेंस को जो है ना अंदर अलाउ करता है और जब इस सब्सटेंस की जो है ना स्टूडेंट्स वो सेल्स की ज़रूरत नहीं होती, सेल्स के अंदर इनकी ज़रूरत नहीं होती तब ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना स्टूडेंट्स इस सब्सटेंस को जो है ना वो अलाउ नहीं करता, उनको जो है ना स्टूडेंट्स अंदर आने नहीं देता। इसके साथ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल जब कोई सब्सटेंस जो है ना या कोई मॉलिक्यूल जो है ना वो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट से मतलब इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट से एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट में चला जाता है तब ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना स्टूडेंट्स इस मॉलिक्यूल को जो है ना स्टूडेंट्स वो देख लेता है कि आया ये मॉलिक्यूल या ये सब्सटेंस जो है ना ये वेस्ट प्रोडक्ट्स है। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का मतलब है वो सब्सटेंस जिसका जो है ना स्टूडेंट्स सेल्स के अंदर कोई फंक्शन नहीं होता, जिसको जो है ना स्टूडेंट्स सेल्स के लिए कोई ज़रूरत नहीं होता तो इस सब्सटेंस को जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं। सो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना इस सब्सटेंस को जो है ना वो देख लेता है। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है तब सेल मेम्ब्रेन जो है ना स्टूडेंट्स इसको बाहर छोड़ देता है, बाहर जो है ना स्टूडेंट्स उनको अलाउ करता है। इसके साथ स्टूडेंट्स इस मॉलिक्यूल को या इस सब्सटेंस को जो है ना सेल मेम्ब्रेन जो है ना देख लेता है। अगर ये सब्सटेंस या ये मॉलिक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स वो उनका कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होता है तब भी जो है ना स्टूडेंट्स ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो इसको बाहर अलाउ करता है। और अगर ये सब्सटेंस जो है ना ये ना वेस्ट प्रोडक्ट्स है और ना इसका कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है तब ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना स्टूडेंट्स वो बाहर इसको जो है ना बाहर अलाउ नहीं करता। सो इस वजह से इस सेल मेम्ब्रेन को जो है ना स्टूडेंट्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है ना स्टूडेंट्स ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसके साथ स्टूडेंट्स जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये जो है ना इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट
और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के दरमियान जो इक्विलिब्रियंस होता है, इस इक्विलिब्रियम को जो है ना स्टूडेंट्स वो मेंटेन रखता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इस मॉलिक्यूल्स का सेल्स के अंदर या सेल से बाहर जो मूवमेंट होता है ये दो तरीक़ों से होता है। सो देयर आर टू फिनोमिना अकर्स। स्टूडेंट्स ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टू एंड आउट ऑफ सेल्स होता है ये दो फिनोमिना या दो तरीक़ों से होता है। इसमें पहला तरीका है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा तरीका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो आज के इस लेक्चर में हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जो है ना स्टूडेंट्स हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आते हैं अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरफ कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स पैसिव ट्रांसपोर्ट का डिफिनीशन है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स सब्सटेंसेस का अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन का मतलब है कि वो सेल मेम्ब्रेन को जो है ना जब क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन से जो है ना स्टूडेंट्स वो एक तरफ से दूसरी तरफ में चले जाते हैं। तो स्टूडेंट जब सब्सटेंस जो है ना वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ मूवमेंट करते हैं, लेकिन इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स एनर्जी इस्तेमाल नहीं होता। इस सब्सटेंसेस का ये जो मूवमेंट होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है। इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स एनर्जी खर्च नहीं होता, एनर्जी इस्तेमाल नहीं होता। तो सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूलों के इस मूवमेंट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट जब सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ बगैर एनर्जी खर्च के मूवमेंट करते हैं, सो सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूलों के इस मूवमेंट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है ना यहाँ पर हमने दो अल्फाज जिक्र किए, रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन और रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन और रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये जो है ना हमारे पास सेल्स है और ये सेल्स का जो है ना इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है और ये जो है ना सेल्स का एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना हमारे पास फॉर एग्जांपल का ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट ग्लूकोज का मिकदार ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स इस रीजन्स को, इस एरिया को जो है ना रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशंस कहते हैं। और फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर जो है ना ग्लूकोज का मिकदार कम है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशंस कम है। अब इस रीजन्स को या इस एरिया को जो है ना स्टूडेंट्स रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट जब सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल जो है ना वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ बगैर एनर्जी खर्च के, बगैर एनर्जी इस्तेमाल के मूवमेंट करते हैं, तो सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूलों के इस मूवमेंट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये जो ऑक्सीजन है इनका कंसंट्रेशन जो है ना स्टूडेंट्स वो बाहर इस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में जो है ना स्टूडेंट्स वो ज़्यादा है। और सेल्स के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है वो जो है ना स्टूडेंट्स वो कम है। अब जब ये ऑक्सीजन जो है ना स्टूडेंट्स इस रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ मूवमेंट करते हैं और ये इस सेल मेम्ब्रेन को जो है ना स्टूडेंट्स क्रॉस करते हैं और इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी खर्च नहीं होता, एनर्जी इस्तेमाल नहीं होता। इस ऑक्सीजन का ये मूवमेंट जो है ना स्टूडेंट्स ये विदाउट एक्सपेंडिचर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के इस मूवमेंट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जो है ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यहाँ पर जो है ना कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर जो है ना इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन जो है ना स्टूडेंट्स वो कम है। तो जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स वो इस रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और इस दौरान जो है ना एनर्जी खर्च नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल के इस मूवमेंट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स अब आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, इट हैव 3 मेन टाइप्स। स्टूडेंट्स पैसिव ट्रांसपोर्ट की 3 मेन अकसाम है, 3 मेन टाइप है।
इसमें पेशियो ट्रांसपोर्ट का पहला किस्म है सिंपल डिफ्यूजन या सेल्फ डिफ्यूजन, दूसरा टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा टाइप है ऑस्मोसिस। सो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं। ऑस्मोसिस को जो है ना स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आते हैं डिफ्यूजन की तरफ कि डिफ्यूजन जो है ना ये पेशियो ट्रांसपोर्ट का कौन सा टाइप है। तो स्टूडेंट्स डिफ्यूजन का डिफिनीशन है द रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। स्टूडेंट जब मॉलिक्यूल जो है ना वो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ रैंडम मूवमेंट करते हैं, सो मॉलिक्यूलों के इस रैंडम मूवमेंट को डिफ्यूजन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर जो है ना कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम होता है। अब स्टूडेंट जब ये ऑक्सीजन जो है ना ये इस रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है ना स्टूडेंट्स वो रैंडम मूवमेंट करते हैं। रैंडम मूवमेंट का मतलब स्टूडेंट्स कि वो जो है ना इनकी जो है ना एक तरतीब नहीं होता, मतलब ये जो है ना मूवमेंट करते हैं लेकिन ये जो मूवमेंट करते हैं वो जो है ना स्टूडेंट्स बेतरतीब मूवमेंट करते हैं। सो इसको जो है ना स्टूडेंट्स रैंडम मूवमेंट कहते हैं। सो जब ये ऑक्सीजन जो है ना स्टूडेंट्स ये इस रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ रैंडम मूवमेंट करते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के इस रैंडम मूवमेंट को डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है। इसके साथ स्टूडेंट्स डिफ्यूजन के दौरान जो है ना जो सेल मेम्ब्रेन होता है डज नॉट स्पेंड एनर्जी। डिफ्यूजन के दौरान जो है ना स्टूडेंट्स ये सेल मेम्ब्रेन ये एनर्जी स्पेंड नहीं करता, सेल मेम्ब्रेन ये एनर्जी को खर्च नहीं करता, क्योंकि डिफ्यूजन ये पेशियो ट्रांसपोर्ट का एक किस्म है। और पेशियो ट्रांसपोर्ट में हमने जो है ना स्टूडेंट्स आपको बताया कि पेशियो ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, पेशियो ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च नहीं होता। इसके साथ स्टूडेंट्स एंड डिफ्यूजन ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स डिफ्यूजन में जो है ना सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूज हो सकते हैं। जो स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल होती है सिर्फ वो जो है ना सेल मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूज हो सकती है। जो लार्ज कम्प्लेक्स और चार्ज मॉलिक्यूल्स होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूज नहीं हो सकते। सो डिफ्यूजन के जरिए सिर्फ स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए जो है ना वो डिफ्यूज हो सकते हैं। जिस तरह के हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है ना स्टूडेंट्स इस सेल मेम्ब्रेन के जरिए सिंपल डिफ्यूजन के जरिए जो है ना स्टूडेंट्स वो डिफ्यूज हो सकते हैं। इट इज स्लो बट रैपिड इनफ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट डिफ्यूजन जो है ना ये एक स्लो प्रोसेस होता है लेकिन ये सेल्स की रिक्वायरमेंट के लिए जो है ना स्टूडेंट्स रैपिड और काफ़ी इनफ होता है, मतलब ये सेल्स के तमाम रिक्वायरमेंट को जो है ना स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से पूरा करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल्स के ज़रिए एक सादा मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट जब हम खुराक खाते हैं आफ्टर फूड, जब हम खुराक खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं, सो ये जो खुराक होता है इनका ये जो डाइजेशन होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। सो जब हम खुराक खाते हैं और इस खुराक का डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है तब हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, वो हाई हो जाता है। तो जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तब यहाँ से जो है ना स्टूडेंट्स ये जो ग्लूकोज होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से वेली में चला जाता है, वेली में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। फिर वेली से जो है ना स्टूडेंट्स ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ना वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं और फिर ब्लड से यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स वो उन सेल में डिफ्यूज़ हो जाते हैं जिस सेल में इस ग्लूकोज का ज़रूरत होता है। अब स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को जो है ना मैं आपको इस डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो है ना स्टूडेंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है, मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन वो ज़्यादा हो गया है। स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल्स होता है जब हम इस वाल्स को जो है ना स्टूडेंट्स कट कर लेते हैं और उनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख लेते हैं तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये इस तरह के ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको जो है ना स्टूडेंट्स वेली कहते हैं। जो जब सिंगुलर होता है तब इसको जो है ना स्टूडेंट्स वेलिस कहा जाता है, मतलब एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को वेलिस कहा जाता है। और जब बहुत सारे इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है तब इसको जो है ना स्टूडेंट्स वेली कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है इनका कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है। और ये जो वेलिस होता है इस वेलिस के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स ब्लड कैपिलरीज मौजूद होता है। और इस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड मौजूद होता है और इस ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड होते हैं उनमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होता है। सो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो इस रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से इस रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ मूवमेंट करते ही, मतलब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन की ये इनका ये जो अंदरूनी हिस्सा होता है यहाँ से जो है ना स्टूडेंट्स वो इस वेलिस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। फिर इस वेलिस के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड में जो है ना स्टूडेंट्स ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं तो ब्लड जो है ना ये हमारे बॉडी में सर्कुलेशंस करता है। ये ब्लड जो है ना स्टूडेंट्स इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को उस सेल्स में जो है ना कैरी करते हैं जहाँ पर इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। और फिर वहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो इस ब्लड से उस सेल्स में जो है ना वो डिफ्यूज़ हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर इस सेल्स के लिए इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ज़रूरत है। तो जब ये ब्लड जो है ना स्टूडेंट्स इस सेल्स में आ जाता है, इस सेल्स के नज़दीक आ जाता है, तब ये ग्लूकोज जो है ना स्टूडेंट्स वो इस ब्लड से इस सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है। सेल्स के अंदर ये मूवमेंट करता है, लेकिन कौन से प्रोसेस के ज़रिए ये आ जाता है? ये सिंपल डिफ्यूजन्स के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट वो आ जाता है। ये सिंपल डिफ्यूजन्स के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स वो मूवमेंट करता है। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पेशियो ट्रांसपोर्ट का पहला किस्म सिंपल डिफ्यूजन या डिफ्यूजन। अब स्टूडेंट्स आते हैं पेशियो ट्रांसपोर्ट की दूसरी किस्म, दूसरी टाइप की तरफ। तो पेशियो ट्रांसपोर्ट का दूसरा किस्म है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ना ये पेशियो ट्रांसपोर्ट का कौन सा टाइप है, ये पेशियो ट्रांसपोर्ट का कौन सा किस्म है। स्टूडेंट्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ना ये नाम से जो है ना वो वाज़ेह है, ये नाम से जो है ना वो जाहिर है। स्टूडेंट्स इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी जो है ना मॉलिक्यूल या सब्सटेंसेस ये रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। लेकिन इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो ये मूवमेंट जो है स्टूडेंट्स ये खुद बहुद नहीं होता जिस तरह के सिंपल डिफ्यूजन में होता है। उस तरह यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इस मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो खुद बहुद नहीं होता। इस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए जो है ना स्टूडेंट्स एक किस्म के प्रोटीन जो है ना वो मौजूद होते हैं, एक किस्म के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। मतलब यहाँ पर जो है ना इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स का रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उनको जो है ना स्टूडेंट्स फैसिलिटेट किया जाता है। वो जो है ना स्टूडेंट्स एक खास स्ट्रक्चर के जरिए होता है। सो इस वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस डिफ्यूजन को जो है ना वो नाम दिया गया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का डिफिनीशन है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन with the help of transport protein without use of energy is called facilitated diffusion। स्टूडेंट जब मॉलिक्यूल्स वो रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से मूवमेंट करते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स का रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, लेकिन ये मूवमेंट खुद बहुद नहीं होता। ये मूवमेंट एक खास स्ट्रक्चर के ज़रिए होता है और वो स्ट्रक्चर हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो स्टूडेंट जब मॉलिक्यूल जो है ना वो रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से
रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से मूवमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है ना स्टूडेंट्स एनर्जी इस्तेमाल नहीं होता। ये मूवमेंट ये भी जो है ना स्टूडेंट्स विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी होता है, ये भी जो है ना बग़ैर एनर्जी के खर्च के होता है। सो मॉलिक्यूल के इस मूवमेंट को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स कहा जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि वो जो है ना सेल मेम्ब्रेन को जो है ना क्रॉस नहीं कर सकते, सेल मेम्ब्रेन में जो है ना वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। सो क्यों डिफ्यूज़ नहीं हो सकते? इनके दो वजूहात है। एक इनका साइज जो है ना बड़ा होता है, दूसरा ये जो है ना इसके ऊपर चार्ज होता है। ये चार्ज ये जो है ना स्टूडेंट्स आयंस की शक्ल में होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो प्रोटीन्स होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है या लिपिड्स होती है, अब ये जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स होती है, तो ये जो है ना सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हमारे पास जो सोडियम होती है, पोटाशियम होती है, कैल्शियम होती है, ये जो है ना स्टूडेंट्स चार्ज बॉडीज़ होती है, इनके ऊपर चार्ज होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है ना स्टूडेंट्स वो नॉन पोलर होता है, ये पोलर होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन जो है ना स्टूडेंट्स वो नॉन पोलर होता है। सेल मेम्ब्रेन ये नॉन पोलर होता है, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, जिस तरह के सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये किस तरह जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनके लिए जो है ना स्टूडेंट्स ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर इनके लिए इस सेल मेम्ब्रेन में इस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होती है, इस तरह के स्ट्रक्चर लगे होते हैं। और ये स्ट्रक्चर किस चीज़ से बने होते हैं? ये स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स ये प्रोटीन से बने होते हैं। और इस प्रोटीन स्ट्रक्चर के ज़रिए जो सोडियम होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज है। अब सोडियम ये डायरेक्ट इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि सोडियम ये पोलर है और सेल मेम्ब्रेन ये नॉन पोलर है। सो इस वजह से ये सोडियम इस सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकता। सो इस सोडियम के लिए सेल मेम्ब्रेन में जो है ना स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन्स लगी होती है, और ये इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन की मदद से जो है ना स्टूडेंट्स वो अंदर आ जाता है, वो जो है ना स्टूडेंट्स अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम है। सो कैल्शियम्स के ऊपर भी जो है ना स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कैल्शियम ये भी पोलर होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन ये नॉन पोलर होता है। अब कैल्शियम ये भी इस मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता। सो इस कैल्शियम्स के लिए यहाँ पर भी जो है ना स्टूडेंट्स क्या लगा होता है, यहाँ पर इनके लिए भी जो है ना स्टूडेंट्स एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन लगा होता है, और ये कैल्शियम जो है ना स्टूडेंट्स इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से या इस कैरियर प्रोटीन की मदद से अंदर जो है ना स्टूडेंट्स वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, अंदर जो है ना वो आ जाता है। अब इसको जो है ना स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इसको जो है ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जो है ना ये जो सोडियम होता है, सोडियम का कंसंट्रेशन यहाँ पर भी बाहर जो है ना स्टूडेंट्स ये ज़्यादा होता है, और अंदर जो है ना ये इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, लेकिन फिर भी ये सोडियम जो है ना ये डायरेक्टली इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सोडियम पोलर होता है और सेल मेम्ब्रेन ये नॉन पोलर होता है। तो स्टूडेंट जब इस तरह के मॉलिक्यूल जो है ना वो रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से वो मूवमेंट करते हैं। सो इसको जो है ना स्टूडेंट्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और यहाँ पर ये बात याद रखना कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ना स्टूडेंट्स ये भी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये भी जो है स्टूडेंट्स पेशियो ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर पेशियो ट्रांसपोर्ट, और पेशियो ट्रांसपोर्ट में जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑस्मोसिस और फिर ऑस्मोसिस के बाद जो ना हम एक्चुअल ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स तब तक अपना ख्याल रखना, अपने लिए भी दुआएं करना, हमको भी जो है ना अपनी दुआओं में याद रखना। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे हो तो काइंडली हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसको जो है ना स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ जो है ना स्टूडेंट्स वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, वस्सलाम।